गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल है, वह आकृति चुनिए जो आकृति में क्या हुई है, छिपी हुई है। ये वाली आकृति किस आकृति में बन सकती है, मुझे आप एक बार बता दीजिए। किस आकृति में बन सकती है, अपने को चेक करना है एक बार। क्या करना है, चेक करना है। एक बात मुझे बताओ, ये वाली इस आकृति है जो इसमें बन सकती है क्या? यहां से कहीं से नहीं बन सकती तो आप क्रॉस मार दो। ऑप्शन नंबर मैं बी में चेक करूं, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी में चेक करूंगा, ये वाली आकृति ऐसे कुछ बन सकती है क्या? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल बन सकती है। क्या ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे पास, इसमें बन रही है क्या? नहीं है, डी में तो कतई नहीं बन रही भाई। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोला है कि प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात मुझे बताओ, 5, 6 और 4 ऐसे बना है, 4 और 6 से 7 बना होगा। मैं किस किस संख्या से 8 बना सकता हूं, या तो इन दोनों का डिफरेंस से बना सकता हूं, ठीक, या फिर मैं कर सकता हूं अगर इन दोनों का मैं योग करूं 6 और 5 11, 11 का आधा करूंगा तो 4 नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाऊं, कोई संक्रिया ऐसी लगाऊं ताकि अपने पास बन जाए ऐसा। मैं 4 और 3 7 को जोड़ूंगा तो भी नहीं बन पाएगा। 6 और 4 को मैं जोड़ूंगा 10 बनेगा, 10 का मैं आधा करता हूं, मेरे पास कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 7 और 6 का दुगुना करता हूं, दोनों को जोड़ता हूं, 13 बनेगा, 13 का मैं आधा करूंगा तो क्या 4 आएगा, क्या नहीं आएगा। इसके अलावा आप सोचो ऐसी मैं कौन सी संक्रिया लगाऊं, ऐसी मैं कौन सी संक्रिया लगाऊं ताकि ये क्वेश्चन है वो अपना आ जाए। चलो बताओ, 5 चौका 20, 20 का आधा करने पे भी नहीं आ रहा। 6 पंजे 30 करूं मैं, या फिर 5 चौका 20 करूं तो भी नहीं बैठ पाएगा। आप मुझे बताइए ऐसे में कौन सी संक्रिया लगाऊं ताकि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे अपना एक सुटेबल जो ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। कौन सा होगा? अगर मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, एक बार क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ आपस में, 5 चौका 20 तो भी 6 नहीं आ पाएगा। अगर मैं 4 चौक 16, 6 चंगा 36 करता हूं तो भी नहीं होगा, इनका वर्ग भी नहीं हो पा रहा। ऐसी मैं कौन सी संक्रिया लगाऊं ताकि मेरा जो ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए? अगर मैं दो संख्याओं को आपस में गुणा करता हूं, 5 और 6 को गुणा करता हूं और इसमें 4 जोड़ता हूं तो क्या संक्रिया बैठ सकती है क्या? 5 गुणा 6 कितना हो गया, एक सेकेंड, 5 गुणा 6 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 में मैं 4 ऐड करता हूं, कितना बन रहा है मेरे पास, 34 बन रहा है। इसी प्रकार से मैं इन दोनों को गुणा करता हूं, 7 चौक 28, 28 में मैं अगर 6 ऐड करता हूं तो कितना बनेगा, 34 बनेगा। इसी प्रकार से इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, 8 या 24 होगा। 24 में मैं कितना जोड़ूंगा ताकि मेरे पास कितना आ जाए, 34 आ जाए। तो मैं कितना जोड़ दूंगा, 10 यहाँ पे जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 34 हो जाएंगे। तो 10 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना सभी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सभी जानवर पक्षी हैं। क्या बोला, सभी जानवर पक्षी हैं, कुछ ही जानवर मनुष्य हैं। यहाँ पे सभी की और कुछ की दोनों कंडीशन आई है। यहाँ पे किस किस की आई है, सभी की और कुछ की। मैं लिख रहा हूं सभी जानवर पक्षी है, ये मैंने लिख दिया जानवर। क्या लिखा, जानवर लिखा। यहाँ पे लिखा मैंने पक्षी। सभी जानवर पक्षी हो गए। अब बोला है कुछ जानवर मनुष्य हैं, कुछ जानवर मनुष्य है। कुछ की अगर कंडीशन आई है तो इसके अंदर अपने को जाना पड़ेगा, अंदर घुसना ही पड़ेगा। इसलिए स्टेटमेंट दे दिए, सभी जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर मनुष्य है, उनका मैंने वेन डायग्राम बना दिया। अब देखते हैं आगे इसका कंक्लूजन है वो क्या बोलते हैं। कुछ मनुष्य पक्षी हैं, क्या कुछ मनुष्य पक्षी हो सकते हैं? अगर पक्षी के अंदर सर्किल जा रहा है तो हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट सत्य
हो सकता है। आगे बोला कुछ पक्षी मनुष्य हैं, कुछ पक्षी मनुष्य भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इन दोनों का सर्कल का आपस में क्या बन रहा है, एक रिश्ता बन रहा है, आपस में काट रहे हैं, तो कुछ की कंडीशन अपनी यहाँ पे लागू होती है, तो ऑप्शन जो बी है वो भी अपना सही है यहाँ पे। इसके लिए अपन ऑप्शन चेक करते, केवल एक निष्कर्ष करता है? नहीं। केवल दो? नहीं। निष्कर्ष एक व दोनों निकलते हैं, निष्कर्ष एक व दो निकलते हैं। अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम रखने से निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? कौन सा समूह से पूरा करेगा, अपने को ये ज्ञात करना है। देखो चलो यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं इसको एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूं। चलो रहने दो, यहीं से अपन चेक करते हैं। मैं वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्यों हो गया, एस हो गया, टी हो गया, खालिस्तान हो गया, वापस से क्यों हो गया, एस हो गया, खालिस्तान, आर, क्यों, खालिस्तान, टी, आर, खालिस्तान, एस, टी, आर हो गया। ठीक है, अपने को क्या चेक करना है? पहले मैं बता आपको कि इनमें पर सभी को काउंट करना है, कितने होंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 2 या फिर 4 गुणा 4 मैं लिख सकता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ 4 4 का इनका एक पेयर बनाता हूँ, 4 का मैंने यहाँ बनाया, 4 का यहाँ बनाया और 4 का मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे पहले क्यों है, फिर एस है, क्यों है, एस है, एस के बाद क्या आ रहा है? टी आ रहा है। क्या आ रहा है? टी, और टी के बाद में क्या है? आर। अपने को पता लग गया कि अपनी जो सीरीज है वो क्या बनेगी? क्यों एस टी आर। क्या बनेगा? क्यों एस टी आर, क्यों एस टी आर। अपना कौन कौन से फिल किए हैं? आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू किस ऑप्शन में है? आर टी एस क्यू, ऑप्शन नंबर जो बी होगा अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए वाई बी जेड। ए वाई बी जेड का संबंध जिस प्रकार से है उसी प्रकार से ई यू एफ वी का संबंध कैसे होगा, अपने को चेक करना है। एक बार मैं इनका नंबरिंग कर लेता हूं। ए जो है वो आता है 1 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आएगा। वाई जो होगा वो 25 नंबर पे होगा। बी होगा 2 नंबर पे। जेड होगा 26 नंबर पे। सी आता है 3 पे। ये हो जाएगा 23 पे। ये 23 पे होगा। ये होगा 4 नंबर पे। ये होगा 25 नंबर पे। ठीक है, 24 नंबर हो जाएगा एक्स। कितना नंबर हो जाएगा? 24 नंबर हो जाएगा एक्स। इन सभी का अपन नंबरिंग करते हैं एक बार। सी 3 पे हो गया, ये हो गया था अपना 23 पे, 4 पे, ये हो गया 24 पे। हम देखते हैं, यहाँ मैं देख पा रहा हूं कि इसमें जो संक्रिया लग रही है 1 से 3 बना। ठीक है, कितना प्लस हुआ? 2 प्लस हुआ है। और यहाँ पे 25 से कितने बने? 26 बने। या फिर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सीधा सा कंक्लूजन लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, ए से बी, वाई से जेड एक बढ़ा है, सी से डी हुआ है, डब्ल्यू से एक्स हुआ है। प्लस 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 1। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? ई से एफ हो गया, प्लस 1 हुआ, यू से वी हुआ। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें केवल एक एक बढ़ रहे हो? कितने बढ़ रहे हो? केवल एक एक बढ़ रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक एक बढ़ने वाला जी के बाद में आएगा, एच आएगा, एच के बाद में टी हो गया। एक एक प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? प्लस वन हुआ। यहाँ पे जी के बाद में एच आया, ये नहीं होगा। एच के बाद में जी आया, नहीं होगा। एम के बाद में जी आता है, नहीं आता है। तो अपना क्या हो जाएगा? जी एस एच टी जो है, जी के बाद में अपना एच आ गया, एच के बाद में क्या आ गया? टी आ गया। ये जो श्रृंखला है इसको ये पूरा करेगा। अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए है जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि ए को 2 लिखा जाता है, बी को 4 लिखा, सी को 6 लिखा, डी को 8 लिखा जाता है
और यदि ई को 10 लिखा जाता है तो आगे भी इसी प्रकार से हो तो HEAT को क्या लिखेंगे। एक बात मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस की सी बात चल रही है यहाँ पे, ए कितने नंबर पे आता है मुझे आप एक बार इतना बता दो। 1 नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है, सी आएगा 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। क्या मेरे में इतना कॉमन सेंस भी नहीं होगा एग्जाम के टाइम में कि ये इसका 2 गुना हो रहा है, ये इसका 2 गुना हो रहा है, ये इसका 2 गुना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, सभी में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, इसमें भी 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 कितना हो रहा है, 2 गुना। अगर दोस्त इतना भी अगर एग्जाम के टाइम में कॉमन सेंस नहीं आता है ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उस एग्जाम को भूल जाना कि तुमसे वो सॉल्व हो पाएगा। तुम उस एग्जाम के काबिल हो बिल्कुल भी नहीं हो सकते अगर इतना कॉमन सेंस भी अगर आपके एग्जाम हॉल में नहीं आता है तो। ठीक है, देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला एच आता है अपने पास 8 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। इनका दुगुना कितना होगा, 8 का दुगुना होगा मेरे पास 16 होगा, 5 का होगा 10, 1 का होगा 2 होगा 2, और 20 का होगा 40 होगा। किस ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में 40, किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं और मुड़ गया। 6 किलोमीटर चलना है, इसने अभी नहीं बोला कि किस दिशा से स्टार्ट किया था, ये इसने बोला केवल क्या कि 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं और मुड़ गया। मैं यहाँ चलता हूँ 6 किलोमीटर, ये मैं 6 किलोमीटर चला और मैं किस तरफ मुड़ गया, दाईं ओर, मैं मेरा दाईं ओर नीचे की ओर हो गया, मैं दाईं ओर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला। कितना चला मैं, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। इसके बाद अगर मैं नीचे की ओर तरफ जा रहा हूं तो मेरा बायां किधर होगा, इस साइड में होगा, तो मैं बायां ओर मुड़ा और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। मान लो मैं कितना चला, 10 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा था। अंत में वह किस तरफ बढ़ा था, उत्तर की ओर। उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की ओर होती है। अगर मैं इस आकृति को, मेरे पास ये जो बनी है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ रोटेट कर दूं तो कैसे बन जाएगी, इसको मैं उठा के अगर ऐसे रोटेट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगी, ये निशान तो बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगी आकृति ऐसे। यहां से इसने स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये क्या हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहां से हो जाएगा। इसको मैं रोटेट कर दिया। लास्ट में बोला है कि वह उत्तर की ओर बढ़ा। लास्ट में कहां पे बढ़ा है, अंत में उत्तर की ओर बढ़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है उसने किस दिशा से यात्रा शुरू करी थी, किस दिशा से, यहां से स्टार्ट करी थी इसने। कौन सी दिशा होगी, नीचे की ओर। नीचे की ओर होती है अपनी दक्षिण दिशा। अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, दक्षिण दिशा अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए। निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। अपने को ये अंक दिया गया है ESRTAURNAT। ठीक है, इसके जो कोड है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया है। इनसे मुझे एक मीनिंग बनानी है। क्या बनानी है दोस्तों, एक मीनिंग बनानी है। वो मीनिंग में क्या बना सकता हूं, मीनिंग में बना सकता हूं RES। क्या बना सकता हूं, RESTA। क्या क्या बन रही है, RESTAU, RESTAURANT। क्या बना सकता हूं इसे मीनिंग से मैं, कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ कितने हैं, 2 4 6 8 और 10। अब देखो इनका मुझे कूट के याद करना है। जो मेरे पास यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं उनके मैं अंक लिखूंगा। ई जो है वो किसके सामने आ रहा है, 1 के सामने। ई का अंक कितना होगा, 1 होगा। जहां पे मेरे पास ई होगा वहां मैं कितना लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। आगे देखो जहां मेरे पास एस होगा वहां मैं कितना लिखूंगा दोस्त, 2 लिख दूंगा। जहां मेरे पास एस होगा वहां मैं 2 लिखूंगा। जहां मेरे पास आर होगा मैं लिखूंगा 3 लिखूंगा। आर के पास मैंने लिखा 3।
इससे क्या अपना आंसर आ सकता है क्या? 312 किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। अपने पास ऑप्शन कौन सा बचा है? ऑप्शन नंबर बचा है बी बचा है। इसको मैं क्या कर दूंगा? अपना राइट आंसर कर दूंगा। इतना सभी को समझ में आ गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 69वां क्वेश्चन है। क्या है? 69वां क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 11 का एक 1331 से कोई संबंध है क्या? मेरे दिमाग में एक थॉट आ सकता है कि 11 का वर्ग तो 121 होता है, अगर मैं 11 का घन करना चाहूं तो कितना होगा? 1331 होगा। पक्का होगा ना भाई? अगर आपके दिमाग में ऐसे नहीं होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 गुणा करूंगा, मेरे पास कितना आएगा? 11 को 11 से गुणा करूंगा 121 आएगा। 121 से मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। इसी प्रकार से मुझे 9 का क्यूब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 9 का क्यूब फाइंड करना है। 9 का क्यूब मैं लिखूंगा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नाम 81, 81 को मैं 9 से गुणा करूंगा, 9 एकम 9 होगा, 8 नाम 72 होंगे। कितना आ गया? 729 आ गया। 729 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब देखो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे 5 है, फिर 6 लिखा है, फिर 3 लिखा है। 5 6 3 लिखा है, उसको यहाँ पे कितना लिख दिया? 356 लिखा है। वो किस प्रकार से लिखा गया होगा? तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, 5 जो है उसको बीच में लिखा गया यहाँ पे, 6 को लास्ट में लिखा गया हो, 3 को पहले लिख दिया गया हो। एक बार इसमें भी अपन चेक करते हैं। 5 जो है उसको पहले लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी लास्ट के अंक को पहले लिखा। 0 जो है उसको लास्ट में लिखा गया है और पहले अंक को सेकंड नंबर पे लिखा गया है। उसी प्रकार से जो संक्रिया मैंने यहाँ पे लगाई है, क्या लगाया है, मैं बोल सकता हूँ कि तीसरे स्थान को किस किस स्थान पे लिखा है? पहले पे। इसमें तीसरा जो है उसको मैं लिखूंगा पहले स्थान पे लिख दूंगा। आगे जो है दूसरा जो स्थान है उसको मैं लिखूंगा तीसरे स्थान पे। दूसरा स्थान है उसको मैं लिखूंगा तीसरे स्थान पे। जो पहला स्थान है उसको मैं लिखूंगा दूसरे स्थान पे। मेरे पास कितना बन गया? 756 बन गया। और 756 किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर जो डी है मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया जो अपन ने कुछ देर पहले किया था, सेम हूबहू वही क्वेश्चन है। इसने बोला है बी डॉट एफ। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। बी रिक्त स्थान, एफ हो गया रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान हो गया, डी हो गया, वापस से एफ हो गया, फिर जी हो गया, फिर रिक्त स्थान हो गया। अपने को चेक करना है कि टोटल कितने वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को मैं कितने तरह से टुकड़े कर सकता हूँ कि 5 गुणा 2 कर सकता हूँ क्या? 5 गुणा अगर मैं 2 करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? अगर मान लो 5 गुणा 2 करूंगा तो एक टुकड़ा 5 5 का बनाऊंगा मैं। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 हो गए मेरे पास में यहाँ पे। अब देखो इनमें से कोई संख्या मिल रही है क्या? ऐप के बाद में क्या आ रहा है? जी आ रहा है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे। ठीक, ऐप से पहले क्या आया है? डी आया है। इसमें यहाँ पे क्या आ गया? डी आ गया। और मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि बी के बाद में क्या आ रहा है? बी के बाद में डी आ रहा है। तो किस ऑप्शन में डी जी पहले आ रहा है? डी जी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो ऑप्शन में है। डी जी आ रहा है तो आगे वाला जो है वो भी मेरे पास क्या आएगा? जी आ जाएगा। कंफर्म है कि इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, तो कौन सा आ जाएगा? जी आ जाएगा। और लास्ट में क्या बनेगा यहाँ पे? अपने जो श्रृंखला है वो क्या बन गई? बी डी एफ जी जी। क्या बन गई? बी डी एफ जी। वापस से जी आएगा तो लास्ट में कौन सा होगा? लास्ट में जिसमें जी है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोला निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है? एक बात आप मुझे बताओ,
ये जाननी है आपसे कि जो छात्र जो होते हैं कॉलेज में भी पढ़ते हैं और विद्यालय में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं छात्र, कॉलेज में भी छात्र पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में भी छात्र पढ़ते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि छात्र जो है वो कॉमन हो जाएंगे और कॉलेज और स्कूल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ बीच में, मैं स्टूडेंट लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉलेज, यहाँ पे क्या लिख दूँ? कॉलेज हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? स्कूल लिख सकता हूँ क्या? भाई स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं, कुछ जो किस में पढ़ते हैं? कॉलेज में पढ़ते हैं। तो इसके लिए डायग्राम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को समझ में आ गया? चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बोला, दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। अपने को क्या ज्ञात करना है? वो आकृति चुननी है जो इनमें से है। एक बात बताओ मुझे, ये जो आकृति बन रही है क्या इसमें पॉसिबल है बनना? इसका है क्या? ऐसे होके ऐसे होके ऐसे, ऐसे 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 चतुर्भुज बननी चाहिए ऊपर, लेकिन यहाँ पर रेखा छोटी पड़ रही है। ये बन सकती है क्या? ये तो नहीं बन सकती। ऑप्शन सी तो अपन कट कर सकते हैं यहाँ से। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसके अंदर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। ऑप्शन नंबर बी और ए अपने पास क्या रह गया? कंफ्यूजन में रह गया। अब इनमें से आप बताइए मुझे कौन सी आकृति मैं इसमें से बना सकता हूं? कौन सी आकृति मैं इनमें से बना सकता हूं? क्या मैं ए से बना सकता हूं? ए के अंदर जो खड़ी लाइन है ये नहीं है, तो ये अपना आंसर कट हो जाएगा। ऑप्शन बचेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बचेगा। अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपने, निम्नलिखित में से क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? क्या होती है? प्रश्न आकृति पूरी होती है। अपने को ये फाइंड करना है। देखो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कितना बिंदु है? एक बिंदु है। इससे मैं आगे बढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमूंगा तो यहाँ पे कितने बिंदु हो गए? एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे मेरे पास कितने बिंदु हो गए दोस्त? दो बिंदु बन गए। यहाँ पे मेरे पास कितने बिंदु हैं? तीन बिंदु है। अगर मैं यहाँ से घूमता हूँ, इधर की ओर रोटेट होता हूँ, मेरे पास कितने बिंदु बनने चाहिए? एक के दो हो गए, तीन के कितने हो जाएंगे? यहाँ पे चार बिंदु हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? चार बिंदु हो जाएंगे। एक तो अपन ये भी लगा सकते हैं अपना आइडिया क्या, कि यहाँ पे गुणा दो हुआ है। यहाँ पे गुणा दो होगा तो कितने बनने चाहिए? छह बनने चाहिए। छह जो है ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो अपना तर्क है वो तो नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक से कितने बने हैं? दो बने हैं। यहाँ से तीन से कितना बढ़ जाएगा? प्लस वन यहाँ पे हुआ है, प्लस वन ही यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने बन जाएंगे? एक दो तीन चार बन जाएंगे। और चार किसी ऑप्शन में है क्या? मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसने बोला है, जिस प्रकार से खिड़की का संबंध किससे है? बढ़ई से है। क्या बोला है? खिड़की का संबंध किससे है? बढ़ई से है। उसी प्रकार मूर्ति का संबंध किससे होगा? खिड़की को कौन बनाता है? एक बात मुझे बताओ, खिड़की को कौन बनाता है? जो यहाँ पे विंडो है, इसको मैं इस ये है विंडो को बनाता है कारपेंटर। कौन बनाता है? कारपेंटर। मूर्ति को कौन बनाएगा? मिस्त्री बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। लुहार भी नहीं बनाएगा मेरे भाई। लुहार कब से यहाँ पे मूर्ति बनाने लग गए। सुनार भी नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? इसको बनाएगा मूर्तिकार बनाएगा। कौन बनाएगा? मूर्तिकार बनाएगा। और अपना जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी अपन पढ़ते हैं कल।